हेलो एवरीवन। ये बात हम सब लोग जानते हैं कि जीएसटी में अकाउंटेंट का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अकाउंटेंट एक ऐसा पर्सन है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन को अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंटर करता है, उसी के बेसिस पे जीएसटी के रिटर्न्स फाइल होते हैं। लेकिन एक और बात हमको समझनी पड़ती है कि जो जीएसटी के रिटर्न्स फाइल होते हैं उसी के बेसिस पे कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज भी करनी पड़ती है। तो अकाउंटिंग बेसिकली है कि अकाउंटिंग ये है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका रिफ्लेक्शन है अकाउंटिंग। जीएसटी आने के बाद काफी ऐसी कंप्लेंट्स है कि अकाउंटिंग मिसमैच बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं। अकाउंटिंग की एंट्रीज जीएसटीआर 3B के साथ मैच नहीं करती, जीएसटीआर 3B जीएसटीआर 1 के साथ मैच नहीं करता, 1 फिर से अकाउंटिंग के साथ मैच नहीं करता, तो तीनों चीजें अलग अलग डिरेक्शन में जाती है। इसका रीजन ये है कि अकाउंटेंट के पास जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जीएसटी की और उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज की वो शायद थोड़ी कम है। तो इस वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जितने भी अकाउंटेंट्स हैं जो अकाउंटिंग करते हैं उनको जीएसटी के रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करनी चाहिए। दूसरी चीज, क्यूआरएमपी आने के बाद जो नॉर्मल अकाउंटिंग है जीएसटी के रिलेटेड उसमें भी चेंजेस आएंगे। सो दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ये वीडियो एक पार्ट में खत्म नहीं होगा क्योंकि अकाउंटिंग के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं और क्यूआरएमपी आने के बाद जो फाइनलाइजेशन के लिए जो एंट्रीज हम लोग करते हैं वो सारी एंट्रीज सिंप्लीफाइड तरीके से आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो हम लोग इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे कि अकाउंटिंग में बेसिकली हम लोग किस तरीके से एंट्री करते हैं जिसकी वजह से आपका जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B जो है वो अकाउंटिंग के साथ मैच करे। हमको इसके लिए बार बार रिकंसिलिएशंस बहुत बड़े बनाने ना पड़े, लास्ट में बैठ के कंफ्यूज ना होना पड़े, लास्ट में रातों को जाग कर फाइनलाइजेशन ना करना पड़े। तो इसके लिए सीधा साधा रास्ता जो है वो ऐसा है कि जो भी अकाउंटिंग करें हम लोग परफेक्ट करें। अकाउंटिंग के ऊपर से जीएसटी रिटर्न फाइल होता है, इसी तरीके से जो जीएसटी रिटर्न्स फाइल हुए हैं उसके बेसिस पे भी काफी अकाउंटिंग एंट्रीज हमको करनी पड़ती है। तो 1 बाय 1 हम लोग शुरू करते हैं इसको। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे इसे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जो क्यूआरएमपी स्कीम आई उससे पहले के जो एग्जाम्पल्स है उसमें से हम लोग समझेंगे, या तो फिर आप इसको इस तरीके से समझे कि नंबर 1, अगर मैं क्यूआरएमपी में नहीं हूं तो मुझे किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्री करनी है, और क्यूआरएमपी में हूं तो किस तरीके से मुझे अकाउंटिंग एंट्री करनी है। तो आज का जो पहला सेशन होगा वो इस पोर्शन पे होगा कि भाई क्यूआरएमपी अगर मुझे एप्लीकेबल नहीं है, या तो फिर क्यूआरएमपी एप्लीकेबल हुआ उससे पहले का जो मेरा ट्रांजैक्शन है उसकी अकाउंटिंग एंट्री में नॉर्मली कैसे करता हूं, सेट ऑफ एंट्रीज कैसे होती हैं जिस तरीके से मेरा बैलेंस शीट जो है वो मेरे जीएसटी को अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर पाए। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप क्यूआरएमपी में नहीं हैं और जनवरी 2021 के लिए मुझे एंट्रीज करनी है। उसके लिए मेरे पास डेटा इतना है कि भाई मैंने जो भी परचेस किया या तो फिर जो भी मेरे एक्सपेंसेस थे उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स मैंने पे किया है उसमें इनपुट सीजीएसटी है 100 रुपीज और इनपुट एसजीएसटी है 100 रुपीज। फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लीफिकेशन हम लोग अभी आईजीएसटी को यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग आईजीएसटी को भी कंसीडर करेंगे। तो 100 रुपए की मेरी क्रेडिट है मेरे पास जो मैंने परचेस किया या तो फिर एक्सपेंस किया फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, और जो मैंने सेल किया या तो फिर इनकम जनरेट की उसमें मैंने सीजीएसटी कलेक्ट किया है 150 रुपीज, एसजीएसटी कलेक्ट किया है 150 रुपीज। अब जो अकाउंटेंट है उसको इसमें एंट्री किस तरीके से करनी है, सबसे पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि आप इनपुट के और आउटपुट के लेजर्स को अलग अलग क्रिएट करेंगे टैली में, या तो जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं। एक ही सीजीएसटी एसजीएसटी के अकाउंट्स में एंट्री नहीं करेंगे। वी मस्ट हैव द सेपरेट अकाउंट्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट। तो मान लीजिए मेरे पास 4 ऐसे अकाउंट है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। सो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी मेरे पास है 100 रुपीज इनपुट सीजीएसटी, 100 रुपीज इनपुट एसजीएसटी, और आउटपुट सीजीएसटी है 150 रुपीज, आउटपुट एसजीएसटी है 150 रुपीज। तो पहली जो मेरी एंट्री होगी जो परचेज की है तो एक्सपेंस की है वो इस तरीके से होगी कि परचेज या तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट जो भी फिगर है उसकी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट किया मैंने 100 रुपीज से, इनपुट एसजीएसटी डेबिट हुआ 100 रुपए से, और जो मेरे क्रेडिटर है या तो जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड पेएबल वो क्रेडिट होंगे जो भी उसकी टोटल अमाउंट है। इन शॉर्ट मेरा इनपुट सीजीएसटी डेबिट हुआ 100 रुपीज से, इनपुट एसजीएसटी डेबिट हुआ 100 रुपीज से। अब जो मैंने सेल किया या तो फिर जो भी इनकम जनरेट की
जिसके ऊपर 150 रुपीज CGST 150 रुपीज SGST मैंने कलेक्ट किया है, उसकी जो एंट्री होगी वैसे होगी कि डेटर्स या तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टोटल फिगर से, टू आउटपुट CGST 150 रुपीज, टू आउटपुट SGST 150 रुपीज, टू सेल्स, ये जो सेल्स की फिगर है वो एक्सक्लूडिंग GST वाली फिगर जाएगी यहाँ पर। ये दोनों नॉर्मल एंट्रीज है, ये हमको समझ में आती है। ये एंट्री करके अकाउंटेंट ने हमको डेटा दिया जिसके बेसिस पे हम लोग GST का रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट ऐसा है कि आपके अकाउंटिंग के मुताबिक 100 रुपीज की CGST और SGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट है, बट GSTR 2A या तो फिर अब GSTR 2B में जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो क्रेडिट है सिर्फ 80 रुपीज, मतलब 80 रुपीज CGST है और 80 रुपीज SGST वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हम लोग मेथड ये फॉलो कर रहे हैं कि जितनी क्रेडिट पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो रही है वही क्रेडिट हम लोग लेंगे। इसका मतलब यह है कि भले ही मेरे पास इनवॉइस है, गुड्स आया है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर मेरे पोर्टल पे पूरी क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो वो क्रेडिट मैं नहीं लूंगा। तो आउट ऑफ 100 रुपीज क्रेडिट में सिर्फ 80 रुपीज की क्रेडिट लूंगा और मैं अपना GSTR 3B फाइल करूंगा। अब GSTR 3B फाइल करते टाइम पे मैंने पेमेंट कितना किया, तो आउटपुट CGST था मेरा 150 रुपीज, आउटपुट SGST था 150 रुपीज। उसमें से मैंने इनपुट CGST डिडक्ट किया 80 रुपीज, इनपुट SGST डिडक्ट किया 80 रुपीज। क्यों 80 ओनली? क्योंकि GSTR 2B में सिर्फ दिख रहा है 80 रुपीज, बाकी के जो 20 रुपीज की मेरी क्रेडिट है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो उसको मैंने डिडक्ट नहीं किया। इन शॉर्ट, ये टोटल 300 रुपीज के आउटपुट टैक्स में से 80 + 80 मतलब 160 रुपीज का मेरा इनपुट टैक्स की क्रेडिट मैंने ली और मुझे GST पे करना है 140 रुपीज। 140 रुपए का मैंने GST पे कर दिया यहाँ पर। तो पूरी क्रेडिट नहीं ली, 20-20 रुपए की क्रेडिट यहाँ पर बच गई है, जिस बेस पे मैंने GSTR 3B फाइल किया। अब अकाउंटेंट का जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है वो उसकी सेट ऑफ एंट्री को पास करने के रिलेटेड आता है। तो जो टेबल 6 है आपके GSTR 3B का, उसके ऊपर से आप सेट ऑफ की एंट्री पास करेंगे। कैसे सेट ऑफ की एंट्री पास करेंगे, तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से मैंने ये सेट ऑफ की एंट्री दिखाई है। आउटपुट CGST जो आपका था 150 रुपए का, उसको डेबिट किया, आउटपुट SGST को डेबिट कर दिया, टू इनपुट CGST जो डेबिट बैलेंस था उसको आपने क्रेडिट किया, लेकिन 100 रुपए से नहीं किया, सिर्फ 80 रुपीज से किया, क्योंकि ये एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं सिर्फ टेबल 6 ऑफ GSTR 3B के ऊपर से। तो इनपुट SGST भी हमने क्रेडिट किया 80 रुपीज, टू GST पेएबल क्रिएट किया मैंने 140 रुपीज। अब ये 140 रुपए का मैंने पेमेंट कर दिया, GST पेएबल अकाउंट डेबिट 140 टू बैंक अकाउंट 140 रुपीज। ये यहाँ पर उसका पेमेंट हो चुका। इसका मतलब ये है कि आउटपुट तो टोटल अमाउंट से ही हमेशा डेबिट होगा, लेकिन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्रेडिट करोगे वो उतनी ही क्रेडिट करोगे जितनी क्रेडिट आपने GSTR 3B में ली है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके टेबल 6 में, उतनी ही। तो इसका मतलब ये रहा कि मेरा जो इनपुट CGST 100 रुपीज का था और इनपुट SGST 100 रुपीज का था, वो सेट ऑफ होके बंद हुआ 80 रुपीज। तो अभी भी उसका बैलेंस बचेगा 20 रुपीज, जिसका बाइफर्केशन मेरे पास होना चाहिए कि ये कौन से मेरे सप्लायर्स हैं कि जिनका इनवॉइस अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, उसका एक लिस्टिंग मेरे पास इसमें होना चाहिए। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जो भी फिर से टेबल 6 के अंदर आपको GSTR 3B में दिखेगा, इसी तरीके की सेट ऑफ एंट्री आप पास करेंगे। इन शॉर्ट, जो इंपॉर्टेंट लेसन आज के सेशन का है वो ये है कि जब सेट ऑफ एंट्री हम लोग पास करते हैं तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST को पूरा डेबिट करेंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST को उतना ही क्रेडिट करेंगे जितना आपके टेबल 6 ऑफ द GSTR 3B में दिख रहा है, उतना ही। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आपकी ITC जो है वो बैलेंस बच रहा है आपके पास, बिकॉज पूरी क्रेडिट आपके GSTR 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। ऐसा भी कई बार हो सकता है कि GSTR 2B में कुछ चीज रिफ्लेक्ट हो रही है लेकिन अकाउंटिंग में दिख नहीं रही है, तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इसका मतलब एक ही है कि अकाउंटिंग में एंट्री करनी पेंडिंग है, तो वो एंट्री तो पहले ही हमको कर देनी चाहिए। अगर पेंडिंग है तो उसकी एंट्री करने के बाद हम लोग GSTR 3B को फाइल करेंगे। इसके आगे पीछे काफी क्वेश्चंस आते हैं कि भी IGST भी इसके अंदर आया तो क्या होगा, इनपुट क्रेडिट आउटपुट से ज्यादा है उस सिचुएशन में क्या होगा, और QRMP में तो हम लोग प्रोविजनल पेमेंट करते हैं 35% का, और फाइनल जो हम लोग फाइलिंग करते हैं वो क्वार्टरली करते हैं। तो इन चीजों की अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं सेकंड पार्ट में करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सटेंड द वीडियो फॉर मोर देन 10 मिनट्स।
तो आज के 10 मिनट्स में हम लोग सिर्फ इतना समझे हैं कि जो सेट ऑफ की एंट्री करेंगे दैट शुड बी फ्रॉम टेबल 6 ऑफ GSTR 3B, और जितना GSTR 2B में दिख रहा है उतनी क्रेडिट ही हम लोगों ने ली है। इतनी चीज समझ ले। नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही अच्छे से डिटेल में सारी चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट योर फाइनलाइजेशन फॉर द ईयर 2020-21 बिकम्स ईजियर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।